अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, खुलासतुन नहव में 26 सबक पढ़ाए जा चुके हैं। आज हमको 27वां सबक पढ़ना है। 27वां सबक अफ़आल नाक़िसा के बयान में है। अफ़आल नाक़िसा के बारे में मुकम्मल बातें आ रही हैं, बग़ौर आप समाअत फ़रमाएँ। सबसे पहले बताया जा रहा है कि अफ़आल नाक़िसा कितने हैं। दर्ज ज़ैल 17 अफ़आल को अफ़आल नाक़िसा कहते हैं। काना, सारा, वल्ला, बाता, अस्बहा, अज़हा, अमसा, आदा, आदा, गदा, राहा, माज़ाला, मनफ़क्का, मा बरिहा, मा फ़तिआ, मा दामा, लैसा। ये 17 अफ़आल अफ़आल नाक़िसा कहलाते हैं। किताब में आप देख लीजिए और इन सब को ज़बानी याद कर लीजिए। अब इनके बारे में क़वाइद मुलाहिज़ा करें। 4 क़ायदे यहाँ पर बताए जा रहे हैं, मैं सबको बोर्ड पर समझाऊँगा। पहला क़ायदा देखें, अफ़आल नाक़िसा जुमला इस्मिया पर दाखिल होकर मुब्तदा को रफ़ा और ख़बर को नसब देते हैं। मुब्तदा को इनका इस्म और ख़बर को इनकी ख़बर कहते हैं। जैसे कानन नबिय्यु रहीमन, कानन नबिय्यु रहीमन। एक बार फिर आप कायदा देख लें। अफ़आल नाक़िसा जुमला इस्मिया पर दाखिल होकर, जुमला इस्मिया पर ये दाखिल होते हैं। ये देखिए, ये जुमला इस्मिया है। काना के बगैर आप देखें, अन्नबिय्यु रहीमुन, मुब्तदा ख़बर, इसी पर ये काना दाखिल हुआ, काना, तो ये रहीमन हो गया। कानन नबिय्यु रहीमन, तो मुब्तदा ख़बर यानी जुमला इस्मिया पर ही अफ़आल नाक़िसा दाखिल हो जाते हैं। और दाखिल होने के बाद मुब्तदा को इनका इस्म कहते हैं। अब मुब्तदा नहीं कहेंगे, काना का इस्म कहेंगे और काना की ख़बर कहेंगे। एक बात हो गई। इसमें सिर्फ इतना बताया गया है कि अफ़आल नाक़िसा जुमला इस्मिया पर दाखिल होते हैं और दाखिल होने के बाद नाम बदल जाता है। मुब्तदा को अब मुब्तदा नहीं कहेंगे, ये जो फ़ेल नाक़िस है काना, इसका इस्म कहेंगे। ख़बर को मुतलक़ ख़बर नहीं कहेंगे, फ़ेल नाक़िस की ख़बर कहेंगे। एक बात हो गई। अब दूसरी बात, इस तरह अब और भी मिसालें आएंगी, आगे समझाऊंगा मैं। दूसरी बात देखें, नंबर 2, अफ़आल नाक़िसा के इस्म और ख़बर का हुक्म वाहिद, तस्निया, जमा और तज़कीर व तानीस में वही है जो मुब्तदा और ख़बर का है। चंद मिसालें देखिए दे रहे हैं। सारा बकरुन आलिमन, लैसतिल हयातु दाइमतन, लैसतिल हयातु दाइमतन, काना ज़ैदुन युईनु दुआफ़ा, काना ज़ैदुन युईनु ज़ुआफ़ा, काना नासिरुन अबूहु आलिमुन, काना नासिरुन अबूहु आलिमुन, लैसा खालिदुन फ़िद्दारी, लैसा खालिदुन फ़िद्दारी। इतनी मिसालों के ज़रिए ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पर देखें, सारा फ़ेल नाक़िस है, इसका इस्म ये वाहिद मुज़क्कर है तो ख़बर भी वाहिद मुज़क्कर, इस्म वाहिद मुअन्नस है तो ख़बर भी वाहिद मुअन्नस। और जिस तरह मुब्तदा ख़बर में ख़बर कभी जुमला फ़ेलिया होती है, वैसे यहाँ पर भी फ़ेल नाक़िस का इस्म ये ज़ैद है और ये ख़बर जुमला फ़ेलिया है। ऐसे ही मुब्तदा की ख़बर कभी जुमला इस्मिया की शक्ल में होती है, तो नासिरुन ये काना का इस्म है, अबूहु आलिमुन ये जुमला इस्मिया की शक्ल में इसी काना की ख़बर है, और लैसा खालिदुन फ़िद्दारी
जिस तरह कभी कभी जार मजरूर की शक्ल में ख़बर तो उसको जुमला ज़रफ़िया कह देते हैं और वहाँ पर फ़ेल या शिबे फ़ेल महज़ूफ़ निकाला जाता है, वैसे ही यहाँ पर भी है। ये खालिद लैसा का इस्म है और ये फ़िद्दारी, यहाँ पर कुछ महज़ूफ़ निकालेंगे साबितुन वग़ैरह, और फिर वो जुमला ज़रफ़िया को हम ख़बर बना देंगे जिस तरह मुब्तदा और ख़बर में होता है। तो बताने का मकसद यही है कि इस्म और ख़बर, फ़ेल नाक़िस के इस्म और ख़बर में भी वही बातें मलहूज़ रखी जाएंगी जो मुब्तदा और ख़बर के दरमियान मलहूज़ रखी जाती हैं। ये दूसरी अच्छा, कायदा नंबर 2 ये था। अब कायदा नंबर 3 देखें। अफ़आल नाक़िसा की ख़बर इनके इस्म से पहले आ सकती है, जैसे माज़ाला क़ाइमन ज़ैदुन, माज़ाला क़ाइमन ज़ैदुन, होना क्या चाहिए था माज़ाला ज़ैदुन क़ाइमन, ज़ैद अब तक खड़ा है। या अब ये क़ाइमन जो ख़बर है वो ज़ैदुन के बाद होना चाहिए था, मगर यहाँ ज़ैदुन से पहले उसको कह दिया गया। तो वही कह रहे हैं अफ़आल नाक़िसा की ख़बर इनके इस्म से पहले आ सकती है, जैसे माज़ाला क़ाइमन ज़ैदुन। और अगर फ़ेल नाक़िस के शुरू में माँ ना हो, अब यहाँ तो माँ है तो यहाँ नहीं हो सकता, माँ ना हो तो ख़बर फ़ेल नाक़िस से पहले भी आ सकती है। जैसे आप काना को ले लें, काना से पहले माँ नहीं है, काना। अब आप क्या करें, क़ाइमन काना ज़ैदुन, असल में क्या था, काना ज़ैदुन क़ाइमन। तो अब देखिए ये क़ाइमन को हम ज़ैदुन से पहले किए थे यहाँ पर, लेकिन यहाँ काना से भी पहले कर सकते हैं। बस ये है कि वो फ़ेल नाक़िस ना हो जिसमें शुरू में माँ होता है, बस ये ध्यान रखें। तर्जुमा वही होगा, तर्जुमे में कोई फ़र्क नहीं होगा। अच्छा, अब इसके बाद नंबर 4, फ़ेल नाक़िस के बाद ऐसा इस्म हो जो उसका इस्म बन सकता हो तो वही उसका इस्म बनेगा, वरना फ़ेल में मौजूद ज़मीर उसका इस्म बनेगा। जैसे मिसाल में देखें, सारा ज़ैदुन गनियन व काना फ़क़ीरन, सारा ज़ैदुन गनियन व काना फ़क़ीरन। यहाँ फ़ेल नाक़िस है, यहाँ फ़ेल नाक़िस है। फ़ेल नाक़िस के बाद ये ज़ैद ऐसा इस्म है कि इसको हम इसका इस्म बना सकते हैं तो इसी को बना दें। यहाँ फ़ेल नाक़िस है, इसके बाद फ़क़ीरन को तो हम नहीं बना सकते, ये इसकी ख़बर बन रहा है। तो काना में जो ज़मीर है हुआ, उसी को उसका इस्म बना दे और वो लौटेगी ज़ैद की तरफ। अच्छा, किताब में जो मिसालें आई हैं उनका तर्जुमा मैं आपको बता देता हूँ। कान नबीयु रहीमन, नबी रहम वाले हैं। और कायदा नंबर 2 में जो मिसालें हैं, सारा बकरुन आलिमन, बकर आलिम हो गया, आलिम बन गया। लैसतिल हयातु दाइमतन, ज़िंदगी हमेशा नहीं होती। काना ज़ैदुन युईनु दुआफ़ा, ज़ैद कमज़ोरों की मदद करता था। काना नासिरुन अबूहु आलिमुन, नासिर के वालिद आलिम थे। लैसा खालिदुन फ़िद्दारी, खालिद घर में नहीं है। और नंबर 3 में जो मिसाल है, माज़ाला क़ाइमन ज़ैदुन, ज़ैद अभी तक खड़ा है। और नंबर 4 में, सारा ज़ैदुन गनियन व काना फ़क़ीरन, ज़ैद मालदार हो गया और वो गरीब था। अब यहाँ से हर एक की मिसाल दे रहे हैं, काना, सारा, दल्ला, बाता वगैरह सब की। किताब में आप देखें क्या लिखा हुआ है। किताब में लिखा हुआ है काना था, है, हो गया। मिसाल में काना शजरु मुस्मिरन, देखें
था, है, हो गया में से कोई भी आप ले सकते हैं। कान शजर मुस्मिरन, दरख्त फलदार था। एक तर्जुमा है ले लीजिए, दरख्त फलदार है, ये भी सही। दरख्त फलदार हो गया, ये भी सही। तो होगा क्या, काना का तो असली माना है जो था होता है यही काना जायदा हो जाए तो है का माना हो जाता है, जब सारा के माने में हो जाए तो हो गया हो जाता है। मौके के लिहाज से मुतयन कर लिया जाता है कि वो था होगा या है होगा या हो गया होगा, इस तरीके से। इसी तरह एक और मिसाल है सारा, किताब में देखिए अब काना के बारे में होगा सारा, इसमें सिर्फ एक ही मिसाल दे रहे हैं, था। सारल माऊ बारिदन, पानी ठंडा हो गया। यहाँ पर था नहीं, हो गया लिखा है किताब में। पानी ठंडा हो गया। अच्छा, ये दोनों मिसालें मैं समझा चुका हूं। अब आगे आगे देखें, जल्ला बाता अस्बहा अज़हा। ये समझ लें इसको किताब में देखकर, अब बहुत जमा कर मैं लिख नहीं सकता, काफ़ी चिकना है ये वर्ड। अमसा, अच्छा, दल्ला बाता अस्बहा अज़हा अमसा। अब इनके बारे में देखें किताब में क्या लिखा हुआ है। जल्ला के सामने लिखा हुआ है हो गया, यानी एक तर्जुमा हो गया हो सकता है इसका, एक और तर्जुमा दिन के वक्त हुआ। जैसे ज़ल्लल आलिमु मुसाफिरन, एक तो हो गया का माना, आलिम मुसाफिर हो गए, या आलिम साहब दिन के वक्त सफ़र किए। यानी कभी ये सारा के माना में होता है और कभी वक्त, यानी ये जो खबर है, खबर ये इस वक्त में वाक़ हुई है, यानी इसका माना दिन है, यानी दिन में आलिम साहब ने सफ़र किया है, ये मतलब होगा। तो आलिम साहब ने दिन में सफ़र किया, या फिर अगर सारा के माना में हो तो हो गया तर्जुमा करेंगे, आलिम साहब मुसाफिर हो गए। ऐसे ही इन सब में होगा। मिसाल किताब की आप देख लें, बातल हज़ीनु फरीहन, बातल हज़ीनु फरीहन, रंजीदा शख्स खुश हो गया। एक ये हो गया तर्जुमा। या फिर इसका माना रात होता है, रंजीदा शख्स रात में खुश हुआ, रात का माना हो गया। अस्बहा वाली मिसाल, अस्बहल माउ बारिदन, एक तो हो गया वाला तर्जुमा, यानी सारा के माना में अस्बहा आता है, पानी ठंडा हो गया, या फिर वो वक्त ले लें कि सुबह में पानी ठंडा हुआ। ऐसे ही ये अज़हा वाला ले लें, चाश्त का वक्त, अज़हल माउ हारन, अज़हल माउ हारन, पानी गर्म हो गया, यानी सारा के माना में, यानी ये ज़ल्ला बाता अस्बहा अज़हा अमसा, ये सारा के माना में यानी हो गया के माना में भी आते हैं और ये औकात के माना में भी। तो पानी चाश्त के वक्त गर्म हुआ, ये भी माना हो सकता है। दोनों में मौके के लिहाज से जो बेहतर होगा वो करें। अमसा बकरुन मुकीमन, अमसा बकरुन मुकीमन, बकर मुकीम हो गया, या फिर बकर दिन में मुकीम हुआ। ये इसका दिन नहीं, शाम, शाम इसका माना होता है, बकर शाम में मुकीम हुआ। तो फिर एक बात समझ लें, ये दो माना में आते हैं, ये सब के सब सारा यानी हो गया के माना में भी आते हैं और अपने अपने औकात के माना में भी आते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखें किताब में उसके बाद लिखा है आदा, आदा से लेकर कहाँ तक, आदा, आवा,
गदा राहा, आदाता राहा, इनका माना ये सारा के माना में इस्तेमाल होते हैं, हो गया। जैसे ये सब में से कोई भी फ़र्ज कर लें, आदा ज़ैदुन, आदा ज़ैदुन गनियन, ज़ैद मालदार हो गया। आवा ज़ैदुन गनियन, ज़ैद मालदार हो गया। गदा ज़ैदुन गनियन, ज़ैद मालदार हो गया। राहा ज़ैदुन गनियन, ज़ैद मालदार हो गया। सबका वही माना, सारा के माना में ही ये इस्तेमाल होते हैं। बहुत ही आसान बात है ये। अच्छा, अब उसके बाद है माजालाता माफतिया। देखिए, माजाला मनफक्का मा बरिहा, मा बरिहा मा फतिया। ये इस्तिमरार के लिए मिसाल देख लें, अल मरीज़ु बाकियन, तो मा ज़ालल मरीज़ु बाकियन, मनफक्कल मरीज़ु बाकियन, मा बरिहल मरीज़ु बाकियन, मा फतिअल मरीज़ु बाकियन। इस्तिमरार के लिए, यानी मरीज़ रोता रहा। देखिए, मरीज़ रोता रहा, माज़ालल मरीज़ु बाकियन, वही माना, मरीज़ रोता रहा। मनफक्कल मरीज़ु बाकियन, मरीज़ रोता रहा। मा बरिहल मरीज़ु बाकियन, मरीज़ रोता रहा। मा फतिअल मरीज़ु बाकियन, मरीज़ रोता रहा। सब इस्तिमरार के लिए, यानी ज़माने माजी में एक काम मुसलसल हुआ है। अच्छा, अब इनको भी, ये भी अच्छा, अब है मादामा, मादामा। अब किताब में लिखा हुआ है जब तक। मिसाल में देखें, आती अबाका मादामा हय्यन, अपने वालिद की फरमाबरदारी करो जब तक वो ज़िंदा हैं। मादामा हय्यन, ये मादामा फ़ेल नाक़िस है, इसमें हुआ ज़मीर ये अबाका में ये लफ्ज़ अबू की तरफ जा रही है, और हय्यन ये मादामा में जो हिया ज़मीर है वो इसका इस्म है, और हय्यन उसकी ख़बर है। तो जब तक का माना इसका होता है, अपने वालिद की इताअत करो जब तक वो ज़िंदा हैं। तो मादामा से पहले कुछ ना कुछ होना चाहिए, और मिसालों में आपने देखा कि पीछे कुछ नहीं था, मगर मादामा में पीछे भी कुछ ना कुछ चाहिए। उसके बाद किताब में लिखा है लैसा, इसका माना क्या लिखा हुआ है? नहीं है, नहीं है। लैसल मुतकब्बिरु नाजिहन, लैसल मुतकब्बिरु नाजिहन, तकब्बुर वाला कामयाब नहीं है। अल मुतकब्बिरु लैसा का इस्म, नाजिहन उसकी खबर। तो तंबीह में एक बात बता रहे हैं, लैसा की खबर पर बा जाए तो खबर लफ्ज़न मजरूर हो जाएगी। यानी ये बताया गया था कि अफ़ाल नाक़िसा की खबर मंसूब होती है, लेकिन लैसा की खबर पर जब बा आ जाए, लैसल मुतकब्बिरु बिनाजिहिन, जब बा आ जाए तो ये लफ्ज़न मजरूर हो जाएगी। खबर ही है लेकिन लफ्ज़न मजरूर। तो ये अफ़आल नाक़िसा, यानी ये 17 अल्फाज थे जो हमारी गुफ्तगू में अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं, इनकी ज़रूरत पड़ती है। इनको अच्छी तरह याद कर लें, ये 17 अल्फाज अच्छी तरह याद कर लें, और ये किस माना में इस्तेमाल होते हैं उसको भी अच्छी तरह याद कर लें। ऐसा ना हो कि एक ही माना आपके जहन में बैठा रहे और दूसरे माना आप भूल जाएं, ऐसा ना हो। काना का माना था, है और हो गया, तीनों होते हैं। ऐसे ही असबहा, सुबह के वक्त कोई काम होना, या फिर सारा के माना में। तो ये सब आप जहन में बिठा लें और मुख्तलिफ़ मिसालों के ज़रिए इसकी मश्क कर लें, ताकि आपके जहन में ये सब क़वाइद अच्छी तरह बैठ जाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।